गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अपने वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से सफलेरा प्लांट से कर रही हूँ। इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। अम्ब्रेला प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने पत्तियों के कारण ही अम्ब्रेला नाम पड़ गया। क्योंकि जैसे छाता होता है, एक स्टिक पे ऐसे खड़ा रहता है, तना रहता है, वैसे ये भी एक स्टिक पे ऐसे तना रहता है। इसी वजह से इसको अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं। ये पत्तियों की खूबसूरती के कारण ही जाना जाता है, उसी के कारण ये बहुत ही लोकप्रिय हो गया फ्रेंड। तो इसको अगर आप नर्सरी से ले आते हैं ठंडी के मौसम में, तो आज इसी की केयर करना बताऊंगी कि अगर आप लाते हैं तो क्या केयर करेंगे ताकि ये आपके गार्डन में बना रहे, ख़राब ना हो। क्योंकि जो ठंडी का मौसम होता है, इस प्लांट को ये डोरमेंसी पीरियड में ले जाता है। क्योंकि ये प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, इसलिए चला जाता है क्योंकि ये इसको ठंडी अधिक पसंद नहीं है। अगर इसको ठंडी वगैरह लगती है तो बहुत जल्दी ये पत्तियाँ वगैरह झाड़ देता है। तो इसी की केयर करना बताऊंगी। अगर आप लाए हैं नर्सरी, तो आप नर्सरी से लाए हैं तो आपका प्लांट बचा रहे और ख़राब ना हो और वो सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले बता दें फ्रेंड कि इसको अगर नर्सरी से आप लाए हैं तो सबसे पहले एक काम करिएगा कि उसको एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी दीजिएगा। इसलिए मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन दीजिएगा ताकि आप रेगुलर बेस पे पानी डालिएगा और वह पानी मतलब छन कर निकल जाए। पानी बिल्कुल टिकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठंडी है और आप पानी 2 दिन पर, 4 दिन पर या 5 दिन पर डालें, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार किए हैं तो आप रेगुलर बेस पे पानी डालिए। ये प्लांट कितना भी डोरमेंसी में गया हो, वो डोरमेंसी से बाहर आ जाएगा, वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, नियमित रूप से शावरिंग करना। नहीं, आप गमले में पानी डाल सकते हैं तो इसकी पत्तियों के ऊपर से आप पानी डाल सकते हैं। अगर पत्तियों को भी नहलाएंगे तो भी ये प्लांट स्वस्थ रहेगा। देखिए, अक्सर प्लांट डोरमेंसी वाले प्लांट अक्सर क्यों मर जाते हैं? लोग सोचते हैं कि चलो ये ठंडी है, इसमें पानी क्या डालें, हफ्ते में 2 दिन डालते हैं या 1 दिन डालते हैं, उसके कारण भी सारी पत्तियां झाड़ देते हैं। तो अक्सर फ्रेंड लोगों का यही वो रहता है कि नर्सरी से लाते हैं और लगा देंगे, सोचेंगे अरे इसकी मिट्टी तो गीली है तो इसमें क्या पानी डालना, तो उसकी वजह से पत्तियां झड़ जाती है। अरे मिट्टी गीली क्यों होना भैया? सबसे अच्छा यही है कि आप वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिए ताकि आप आज पानी डालिए, सुबह होते होते वह मिट्टी जो है पूरी तरह से सूख जाए। ऐसा मिट्टी तैयार करना ना। तो इसकी मिट्टी कैसी तैयार करनी है? तो इसकी मिट्टी एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी कैसे तैयार करनी है? जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी थोड़ी सी ले लीजिए, 30% आप धान की भूसी ले लीजिए, 30% आप कोकोपीट ले लीजिए और 30% में आपको जो सूटेबल लगे, जैसे मान लीजिए भूसी हो, मान लीजिए ये हो गाय की सड़ी हुई गोबर हो, ये सब मिला के एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लेंगे तो आपकी मिट्टी में नमी मात्र रहेगी, मात्र नमी रहेगी, उसमें चिकनापन नहीं रहेगा। जब नमी रहेगी तो प्लांट अच्छे से विकास करेगा। मान लीजिए आप 1 दिन में ना पानी दिए तो 1.5 दिन में पानी भी देंगे तो भी ये प्लांट स्वस्थ रहेगा। देखिए, मैं ठंडी में अक्सर इसको 1.5 दिन में पानी देती हूँ, ऐसे ही मेरा स्वस्थ रहता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। कभी कभी लोग ले आते हैं, एक तो डोरमेंसी पीरियड चलता है ठंडी के मौसम में, और दूसरा ओवरलोड फर्टिलाइज़र डाल देंगे, पूरा उलेट के डाल देंगे, चलो अरे बहुत तेज़ विकास कर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। डोरमेंसी पीरियड वगैरह में फर्टिलाइज़र वगैरह डालने से बचना चाहिए क्योंकि वो रेस्ट करने का समय होता है पौधों के। आप बहुत ज़्यादा आपको लगे कि ऐसा प्लांट ख़राब हो रहा है तो आप उसमें नॉर्मल ये जो केचुए की खाद आती है उसको 1 मुट्ठी आप डाल सकते हैं, या तो सड़ी हुई जो गोबर आती है उसको आप डाल सकते हैं। बाकी कोई भी मतलब रासायनिक फर्टिलाइज़र ना डालिएगा, इससे बचिएगा। जो भी डोरमेंसी वाली मतलब होते हैं, जितने भी मतलब ये आते हैं इंडोर प्लांट, सब डोरमेंसी वाले होते हैं। तो उन सब में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालिएगा, रासायनिक फर्टिलाइज़र से बचिएगा फ्रेंड। कोशिश यह करिए कि फर्टिलाइज़र ना डालना पड़े और नियमित रूप से इसको नहलाते रहिएगा ताकि डस्ट वगैरह ना बैठे, इस पर किसी प्रकार का फंगस का अटैक ना हो। क्योंकि अक्सर प्लांट फंगस के अटैक से भी मर जाता है। डस्ट वगैरह बैठा रहता है तो आपको तो दिखेगा नहीं। कभी कभी इस पत्तियों के नीचे मिलीबग बैठे रहते हैं, कभी कभी ये जो आती हैं लाही आती हैं जो सरसों की उस पर लगी रहती हैं, वो बैठी रहती हैं और आपको तो दिखेगा नहीं, डस्ट बैठा रहेगा। देखिए, पत्तियों की जब सफाई हुई रहेगी तो उस पर कोई भी कीड़े मकोड़े कीट पतंग जो भी बैठे रहेंगे तो आपको क्लियर ही दिखेंगे। तो आप उसकी नियमित रूप से साफ़ सफाई किया करिएगा, डोरमेंसी वाले जितने भी पौधे हैं, ताकि आपका पौधा स्वस्थ रहे, कभी ख़राब ना हो, गार्डन में हमेशा बना रहे। देखिए, समय समय पर मिट्टी की खुदाई ज़रूर करते रहिएगा। ऐसा नहीं है
कि चलो मिट्टी की खुदाई नहीं करते, एक बार प्लांट लगा दिया मिट्टी की खुदाई भूल गए। देखिए मिट्टी की खुदाई करने से ये फ़ायदा होता है, जो मिट्टी होती है ना वो बहुत ताकतवर होती है, ऊर्जावान हो जाती है। इससे जो पौधा होता है बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो मिट्टी की खुदाई का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है पौधे के विकास में। तो मिट्टी की खुदाई हुआ, 1 घंटे की सनलाइट हुई, अच्छी मिट्टी हुई, जो अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी होती है, पानी का चेक करके डालना होता है। फिर मान लीजिए आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से तैयार करिए। ऐसा नहीं है कि आप चिकनी मिट्टी में तैयार कर, देखिए चिकनी मिट्टी में कोई पौधा विकास नहीं करता, उल्टे जड़ों को खराब कर देता है। अगर नर्सरी से ले आए हैं तो चिकनी मिट्टी तो सबसे पहले निकाल दीजिएगा, और उसके बाद जो जो मैंने बताया उस चीज़ को आप फॉलो करिएगा, कभी आपका पौधा खराब होगा ही नहीं। देखिए जब फरवरी मंथ स्टार्ट होगा तो उस समय आप चाहें तो इसकी कटिंग वगैरह आप लगाते रहिएगा, ताकि आप एक से अधिक पौधा बनाते रहिए। ये होता है एक से अधिक पौधा बनाने के बाय द वे अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो अगला पौधा आपका रेडी रहेगा, आप अगला पौधा आपके गार्डन में रेडी रहेगा। तो देखिए मैं जो भी प्लांट लाती हूँ उसकी कटिंग मैं ज़रूर लगाती हूँ। अब मैं कटिंग तो इसकी लगाई हूँ, लेकिन मेरी फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ नहीं, तो मैं कभी चलिए आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि देखिए कोई भी प्लांट लाइएगा उसकी कटिंग ज़रूर आप लगाइएगा, और फरवरी मंथ में एक बार इसकी कटिंग छटिंग ज़रूर कर दीजिएगा। जब आपका पौधा अधिक पुराना हो जाए, जैसे मान लीजिए लगाए हुए गमले में 2 साल 3 साल बीत जाए, तो देखिए एक बार रिपोर्टिंग ज़रूर करिएगा। रिपोर्टिंग नहीं करने से जो जड़ें होती हैं पूरे नीचे तक गमले में चली जाती हैं, नीचे तक चली जाती हैं, मिट्टी वहाँ रहता नहीं है, और पानी आप डालते हैं तो उसके कारण भी देखिए कभी कभी जो पौधा होता है जड़ें जो होती हैं ना उसकी गलने लगती हैं। जब मिट्टी नहीं पाती हैं तो जड़ें पानी में ही गलने लगती हैं। तो देखिए 2 साल पे, 3 साल पे, साल भर पे जैसे लगे कि आपका गमला मतलब पूरा मतलब जड़ें इसकी पूरी नीचे तक बन गई हैं, तो आप उसकी रिपोर्टिंग दोबारा कर दीजिए। रूट बाउंड बिल्कुल ना होने, देखिए रूट बाउंड होने के कारण भी कभी कभी पौधा आपका मर जाता है, आप कितना भी उसकी उचित केयर कर लीजिए। तो देखिए कुछ बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो पौधा कभी नहीं खराब होगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये मेरा सब क्रोटॉन के प्लांट। आप वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड, तो वीडियो को एंड कर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।